जय हिंद। जो बेसब्री से इंतज़ार था कि सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, आ गया है सिलेबस फाइनली। बताएंगे भी कहाँ से डाउनलोड किए हैं, कैसे डाउनलोड किए हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2023-24 के जो छात्र हैं उनके लिए ये है सिलेबस, ठीक है। जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। देखिए, बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता है ना कि मतलब पेपर में जो आएगा वो पढ़ना है कि फालतू चीज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, ये परेशानी दिक्कत होती है उनको। तो आज इस वीडियो में सिलेबस के माध्यम से बताएंगे भी और कहाँ कहाँ से कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, वही बताएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है कि पहला दिया कि हिंदी गद्य के विकास का मतलब शुक्ल युग। एक पढ़ना है आपको शुक्ल युग और प्लस शुक्लियोत्तर युग, 2 युग पढ़ना है और उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा। जो गद्य वाला पोर्शन होगा, गद्य वाला हिंदी का, उसमें से 5 नंबर का जो बनेगा शुक्ल युग से प्रश्न बनेगा और शुक्लियोत्तर युग से। ध्यान में रखिएगा, शुक्लियोत्तर युग 2 युग यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जो पद वाला पोर्शन है, जैसे मान लीजिए हिंदी में, उसमें से रीतिकाल और आधुनिक काल, उसे 5 नंबर का प्रश्न बनेगा और 5 नंबर के किससे, शुक्ल युग और शुक्लियोत्तर युग से। देखिए 10, ये 4 टॉपिक से, ये जो 4 टॉपिक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये 4 टॉपिक शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग, रीतिकाल और आधुनिक युग, इससे 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। देखिए बहुत सारे जो हैं वो लोग, आप लोग एकदम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। ये 2 चीज़ याद कर लीजिएगा, इसमें से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आप लोग का, ठीक है। अब देखिए ये क्या सदस्य तत्वों से आपको रस तो याद करना पड़ेगा। रस, हास्य रस और करुण रस पढ़ना है आपको। उसमें उदाहरण और पहचान भी पढ़ना है। देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न में ऐड किया है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर लिया है ना, ये बहुविकल्पी प्रश्न में ऐड किया है। अलंकार भी बहुविकल्पी प्रश्न में ऐड किया है और सोरठा और रोला। देखिए पहले परिभाषा लिखने के लिए आता था, अब परिभाषा लिखना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो होगा इसको बहुविकल्पी प्रश्न में ऐड कर दिया है। सिर्फ आपको उदाहरण याद करना है, उदाहरण से ही प्रश्न बनता है बहुविकल्पी प्रश्न, वो हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं उपसर्ग और समास और तद्भव तत्सम, इससे भी प्रश्न बनेगा। देखिएगा ये बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर कैसे से बनेगा और ये इससे 3 नंबर का, 7 नंबर का हो गया प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ संस्कृत से। संस्कृत से भी जो है ना, यहाँ से संस्कृत के भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। पहले संधि, यण संधि आपको देता था कि मतलब बताइए, अब बहुविकल्पी प्रश्न में उसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, नया सिलेबस के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये तो संस्कृत समझ में आ गया। अब देखिए खंड ब में, यहाँ पर खंड क और खंड अ में जो था वो बहुविकल्पी प्रश्न था और खंड ब में जो था वो लिखने वाला है, ठीक है। इसमें 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए गद्य के दृष्टि से, देखिए गद्यांश से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और पद्यांश से भी 6 नंबर का, और संस्कृत से भी यहाँ पर 5 नंबर का। और संस्कृत में देखिए, संस्कृत में एक गद्यांश पोर्शन होता है, एक पद्यांश पोर्शन होता है। तो गद्यांश से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा और पद्यांश से भी 5 नंबर का। यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको, आपके मान लीजिए यहाँ पर देखिए 5वां दिया है कि निर्धारित खंडकाव्य मतलब चरित्र चित्रण करना है। किस में, आप अपने सर गुरु जी से पूछ लीजिएगा कि हमारे जो जिला में है किसका खंडकाव्य और चरित्र चित्रण करना है, वो बता देंगे, ठीक है। ये प्रश्न अपने गुरु जी से पूछिएगा, आपके जिला में अलग अलग लिखने के लिए आता है। देखिए इसमें 6वां प्रश्न क्या है, इसमें जो है कि जीवन परिचय लिखना है। कितना नंबर का पूछेगा जीवन परिचय, 5 अंक का, और पद्यांश का भी जीवन परिचय 5 अंक का। और ये बताए नहीं, ये खंडकाव्य जो होगा वो 3 नंबर अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूरा नोट कर लीजिएगा। ये बताएंगे भी सिलेबस कहाँ से डाउनलोड किए हैं, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए संस्कृत में जो श्लोक है वो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। और जो संस्कृत में देगा, मान लीजिए कोई भी हिंदी में देगा, हिंदी में वर्ड देगा और उसको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा, या संस्कृत में देगा उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, वो कितने नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं सर आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए निबंध लिखना है और आपको 9वां में क्या लिखना है, इसमें जो है आधारित प्रश्नों पर किसी 2 संस्कृत का उत्तर देना। देखिए संस्कृत प्रश्न देगा आपको, संस्कृत में प्रश्न देगा। यहाँ पर 9वां बताया जा रहा है कि संस्कृत में कोई प्रश्न मिलेगा आपको हिंदी में करना होगा। 10वां में आपको निबंध लिखना पड़ेगा, किस में, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या, ये सब चीज़ पर आपको निबंध याद कर लेना है। 9 नंबर पूछा जाएगा, लास्ट वाला है एकदम, बहुत यहाँ पर इसको यही नंबर मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया ना। और यहाँ पर दिया है, यहाँ पे देखिए शैक्षिक सत्र विभाजन मतलब प्रथम मूल्यांकन 10 अंक 10 अंक 10 अंक, ये याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 30 अंक आपको कैसे मिलेगा,
देखिए अगस्त में आपको पढ़ने जाना है और दिसंबर में भी और मई में जुलाई में भी। देखिए ये जो महीना है ना इसमें आपको पढ़ने कुछ करना है या नहीं करना है, बल्कि अगस्त में, दिसंबर में और मई में और जुलाई में आपको पढ़ने जाना है, ठीक है। और नवंबर में भी जाना है और दिसंबर में। देखिए 6 महीना आपको पढ़ाई करना है लास्ट में, अगस्त, दिसंबर, मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, इसमें पढ़ने जाएंगे तभी आपको 30 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको एक नंबर काट लिया जाता है, 5 नंबर काट लिया जाएगा। देखिए और यहाँ पर गद्य के पोर्शन से इतना चैप्टर पढ़ना है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, इसे तूने गई मेरे मन से, पानी में चंदा, चंदा पा आदमी, ये सारा चैप्टर गद्य में पढ़ना है। और काव्य में इतना चीज़ पढ़ना है। देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सिलेबस बताएंगे कहाँ से डाउनलोड किया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृत में इतना पोर्शन पढ़ना है। देखिए सारा लाइन बाय लाइन चीज़ पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब चीज़ फ्री में होता है, एक भी रुपया नहीं मिलता है, मतलब एक भी रुपया नहीं लगता है इसमें। यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया आपको सिलेबस के बारे में। अब हम बताते हैं सिलेबस कहाँ से हम डाउनलोड। ये UPMSP यहाँ पर सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ओपन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन करिएगा और यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर दिया महत्वपूर्ण लिंक, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिएगा, इसको रुकिए 1 मिनट। ये पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर पाठ्यक्रम 2023-24, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे जो भी सिलेबस है, आप 10 के बच्चे हैं तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए 10 के हैं तो यहाँ पर हिंदी डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा। ये सारा चीज़ सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड पर लिख कर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मतलब क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।